किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बकानी यानी झंडा रोग के बारे में, जिसको फुटराट भी बोला जाता है। इस बार बासमती धान में काफ़ी ज़्यादा बकानी रोग देखने को मिल रहा है। किसान भाई परेशान हैं रासायनिक दवाओं को डाल करके, लेकिन इस रोग पर कंट्रोल नहीं पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इससे बचाव के उपाय कुछ बात करते हैं। थोड़ी और जानकारी लक्षण आदि के बारे में शार्ट में कर लेंगे, उसके बाद बचाव और उपचार के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जिन किसान भाइयों को अगर नहीं पता है तो थोड़ी शायद हेल्प मिल जाए। बाकी सभी किसान भाई तो इससे परिचित ही हैं जो किसान भाई बासमती धान की खेती करते हैं। तो बासमती धान देखो, जिब्रेला फूजी कोरियाई नाम का एक कवक के कारण होता है, और जो काफ़ी तेज़ी से धान की फसल में फैलता है। शुरुआत में 1-2 पौधे पर इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, धीरे धीरे ये आपकी फसल को लगभग 20 से 25-50% तक भी नुकसान पहुंचाता है। तो इससे बचाव के उपाय आपको करने हैं। रासायनिक दवाओं को अगर आपने यूज किया है और उस पर कंट्रोल नहीं पा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना चाहिए, जिससे आप आसानी से उपाय कर पाएंगे। देखिए, लक्षण के बारे में बात करें तो ये पौधे दूसरे पौधे से पतले हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, पौधे पीले हो जाते हैं और पौधे के आसपास थोड़ा गुलाबी रंग दिखाई पड़ता है। जड़ से ऊपर की तरफ ये सूखना चालू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये दूसरी स्वस्थ पौधे पर भी हमला करते हैं। और जब आप रोपाई करते हैं तो बीज के माध्यम से और मिट्टी के माध्यम से दोनों तरह से ये कवक फैलता है, और जड़ के माध्यम से या तने के माध्यम से ये फसल पर हमला करता है, जिससे फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। वैसे तो ये कुछ ही ऐसी वैरायटियां हैं जिनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो प्रायः रोग प्रतिरोधी किस्में नहीं हैं। लेकिन आज के समय में जो अर्धरोग रोग प्रतिरोधक किस्में हैं उसमें भी देखा गया, जैसे 1692 है और 1718 जो प्रजातियां हैं, इसमें भी ये रोग के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और किसान भाई परेशान हो रहे हैं। क्योंकि इस बार मौसम का काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है, तो कवक के अनुकूल मौसम रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा रोग पिछले साल की अपेक्षा देखने को मिला है। अगर आप यूरिया को ज़्यादा डालते हैं तो भी ये रोग अधिक फैलता है, तो यूरिया आप संतुलित मात्रा में डालें। अधिक डालने की आवश्यकता दोस्तों नहीं है, क्योंकि बहुत से किसान भाई अधिक यूरिया डाल करके और अपनी फसल में इस बीमारी को बढ़ा लेते हैं। अब हम रोकथाम के उपाय के बारे में सीधे बात करते हैं। देखिए, रासायनिक दवाएं यहाँ पर हम नहीं बताने जा रहे हैं। जो दवाएँ बताए जा रहे हैं वो पूरा ऑर्गेनिक तरीका है। बहुत से किसान भाई इस तरीके को यूज करते चले आ रहे हैं और अपनी फसल में बकानी रोग पर अच्छी तरह कंट्रोल पा रहे हैं। देखो, ट्राइकोडर्मा हाइजेनियम जो आता है उसको आपको ले लेना है। वैसे तो इससे आप बीज को भी उपचारित कर सकते हैं, नर्सरी को भी उपचारित कर सकते हैं, जड़ को उपचारित कर सकते हैं, लेकिन ये सब टाइम अब निकल चुका है, क्योंकि आपने रोपाई कर दी होगी और खड़ी फसल है और खड़ी फसल में ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तो 2 तरीके आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि दोनों तरीके आप यूज कीजिए। देखो, 1 एकड़ के हिसाब से 2 किलोग्राम आप ट्राइकोडर्मा ले लीजिए। 1 किलोग्राम आप 50 किलो वर्मी कंपोस्ट या 50 किलो कंपोस्ट खाद में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई का तरीका आपको अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में बताइए, हम इसका पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे। मल्टीप्लाई का शॉर्ट में तरीका बता देते हैं कि आप आधा किलो गुड़ ले लीजिए और गुड़ में इसको घोल करके और जो कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट है उसमें इसको मिक्स करके और 8 से 10 दिन तक रख दीजिए, जिससे जीवाणु अधिक संख्या में बढ़ जाएंगे और बाद में अपने खेत में इसको छिटक दीजिए। और दूसरा काम करना है कि 1 किलोग्राम जो आपने ट्राइकोडर्मा लिया है, जो बचा कर रखा है, उसको आप 1 किलोग्राम गुड़ के शरबत में बना करके और 3 से 4 दिन तक रख दीजिए और फिर उसको आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के 10 से 15 दिन तक ध्यान रखें कि पहले रासायनिक उर्वरकों को ना यूज करें और बाद में भी यूज नहीं करना है। किसी दवा आदि को रासायनिक नहीं यूज करना है। कम से कम दोनों टाइम का अंतर आपको 20-25 दिन का ज़रूर रखना है, तभी ये अच्छे से काम करेगी। अगर रासायनिक दवाएं या रासायनिक उर्वरकों को डालते हैं तो ये दवा आपके किसी काम की नहीं है, फिर आप इसको यूज करना भूल जाइए। अगर आप ये इतना सब नहीं करना चाहते हैं तो आज के समय में क्या है कि मार्केट में जो है घुलनशील भी ट्राइकोडर्मा आपको आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा महंगा पड़ता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन उसकी 2 लीटर मात्रा लेकर के और आप 10-10 दिन के अंतर पर 2 बार स्प्रे कर दीजिए। इसको भी गुड़ से मल्टीप्लाई, गुड़ के शरबत से मल्टीप्लाई करके स्प्रे कर देंगे तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बस दोस्तों, आज की जानकारी इतनी है, आप इसको यूज करके ज़रूर देखिए। अगर मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।